फेल होना और पढ़ाई ना करना हमारे खानदान की परंपरा। तो अपनी इस परंपरा को अभी की अभी बदल डालो, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब आपने पढ़ाई नहीं करी ना, तो वाकई में प्यारे बच्चों आप लोग फेल भी हो सकते हो। क्योंकि देखो आपको पता है कि अब आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं के लिए कोई ज़्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में प्यारे बच्चों आप लोग कक्षा 10वीं विज्ञान विषय के यहाँ से दो दो अंक वाले क्वेश्चन के आंसर को देख लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों की तैयारी अच्छे प्रकार से हो सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपको दो दो अंक वाले ऐसे वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ, जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इन सभी के सभी क्वेश्चन आंसर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना, क्योंकि देखो आज मेरे द्वारा यहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। तो चलो अपन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन ये दे रखा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इस पेपर के क्वेश्चन के आंसर को लिखकर आ सके। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, संचरण से सुरक्षा के दो तरीके आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है जो कि पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से याद करके जाना। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, धातु एवं अधातु में दो अंतर आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, धातु एवं अधातु में दो अंतर यहाँ से देखकर लिख देना, ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा बता दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये लिखा है, परमाणु आकार को परिभाषित कीजिए। परमाणु आकार को परिभाषित इस प्रकार के आपको यहाँ से कर देना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग याद कर लेना। अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से इसको याद करके जाना। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा आप लोग याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जनन क्यों आवश्यक है। तो देखो जनन क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक लिंगी पुष्प को इस प्रकार से आपको परिभाषित करना है, ये भी मैंने आपको उत्तर बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना, ये आपके पेपर में परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आनुवांशिकता किसे कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आनुवांशिकता किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश के परावर्तन के नियम को यहाँ से देखकर आपको लिख देना है। 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आवर्धन को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आवर्धन को परिभाषित इस प्रकार से आपको कर देना है, किसी चाल का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, 12 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2C आवेश को ले जाने में कितना समय लगेगा, कितना कार्य होगा। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग ये देख लीजिएगा यहाँ से। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये लिखा है, विद्युत परिपथ में उपयोग में लाई गई तीन अवयवों के प्रतीक आपको बनाने हैं। तो यहाँ से आप लोग इनको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, विद्युत लैंपों के तंतुओं का निर्माण प्रायः टंगस्टन का क्यों किया जाता है। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। सभी के सभी प्यारे बच्चों यहाँ पर मेरे द्वारा आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर कवर करवाए जा रहे हैं जो कि प्यारे बच्चों आपके दो दो अंक में पूछे जाएंगे। 2 अंक वाले सभी के सभी इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद करके जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है, पारितंत्र किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद कर लेना, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये पूछा है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, महिला एवं पुरुषों के गुणसूत्रों में क्या अंतर है। और अब अगला क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, द्वितीय उत्तर लेंस किसे कहते हैं। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद करके जाना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो, ये पूछा है, अवतल दर्पण के कोई 2 अनुप्रयोग आपको लिखने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होता है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें और पूरा का पूरा आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन,
आपतित किरण समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लें। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए और इसका एसआई मात्रक भी लिखिए। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, विद्युत संचरण के लिए प्राय किन दो धातुओं के तारों का उपयोग किया जाता है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण को परिभाषित कीजिए। 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना आप लोग। चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन, किस तरह एक पारिस्थितिक तंत्र की आय श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तरों के नाम बताइए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सर्वाहारी प्राणी किसे कहते हैं, संचरण किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद में देखो 34वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। आपके पेपर के प्यारे बच्चों देखो सभी के सभी दो दो अंक वाले क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको कवर करवा दिए गए हैं। अब इसके बाद में जो बाकी क्वेश्चन रह रहे हैं इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। आघात वर्धिता और तन्यता में अर्थ आपको बताना है। धातुओं के नाम बताए जो प्राकृतिक रूप से मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के नाम आपको लिखने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, प्रकार्यात्मक समूह एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल केवल एक एक उदाहरण आपको देने हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि का केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि के रासायनिक समीकरण को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको देना है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, विषमपोषी पोषण किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये मैंने बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, पुनरुद्भवन को परिभाषित कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पुनरुद्भवन को परिभाषित आपको इस प्रकार से करना है, कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद करके जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण एवं इसके प्रभाव लिखिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू, चींटी का डंक। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। बेकिंग सोडा के दो उपयोग प्यारे बच्चों आपको बताने, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर लिख देना। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को देख ले आप लोग और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। अब अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा है, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। ईंधन के रूप में एल्कोहल का प्रयोग कैसे किया जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लो और पूरा का पूरा आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, जैव क्रम को परिभाषित कीजिए। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना। और ऊतक संवर्धन तकनीक को परिभाषित कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण कैसे प्राप्त होता है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग इसको अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, देख सकते हो, ऋतुस्राव क्या है, इसकी अवधि लगभग कितने दिनों की होती है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी पूरा का पूरा देख लो और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, प्यारे बच्चों देखो केवल रेखा चित्र आपको बनाना है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो वंशागति के संतति पीढ़ी F1 का चित्र आपको बनाना है। तो देखिएगा प्यारे बच्चों F1 का चित्र इस प्रकार से आपको बना देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न को परिभाषित कीजिए। देखो प्यारे बच्चों, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी को आपको परिभाषित करना। तो देखो यहाँ से आप लोग देख लेना, वक्रता केंद्र ये लिखा, फोकस दूरी ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। अब अगला क्वेश्चन, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। ग्रे क्यों नहीं टिमटिमाटे। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 63 में जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इस प्रकार से, ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षा में आएगा।
विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। विद्युत सेल का बनाना, धारा नियंत्रक का बनाना है। वैसे आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से सभी के सभी इन परिपथ के चिन्हों को आप लोग प्रतीक चिन्हों को याद करके जाना, क्योंकि देखो इनमें से देखो प्यारे बच्चों 2 चिन्ह पक्का आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसी चालकों का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, किसी पदार्थ के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, क्यों। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो आप लोग, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के जो क्वेश्चन मेरे द्वारा बताए गए हैं इनको आप लोग अच्छी प्रकार से तैयार करके जाना, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षाओं में इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को लिख कर आ सके। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा और सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाना। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों आपको मैंने सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर प्यारे बच्चों आपके पेपर में पूछा गया है। और उसके बाद में देखो निम्नलिखित जंतु हार्मोन के कार्य आपको बताने, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो इन सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख ले, तारे की ओर टिमटिमाते हैं। और सामान्य इलेक्ट्रिक की क्षमता आपको बतानी है। इसके बाद में देखो विद्युत धारा को परिभाषित आपको करना है, विद्युत विभवांतर को आपको परिभाषित करना, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाली युक्तियों के नाम आपको बताने हैं। उसके बाद में देखो इस प्रकार से आपके पेपर में ओजोन क्या है, इस प्रकार से आपके पेपर में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सभी के सभी प्यारे बच्चों आपके 2-2 अंक वाले क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगले वीडियो में प्यारे बच्चों देखो हम 3-3 अंक वाले क्वेश्चन देखेंगे, तो आप लोग उस वीडियो को देखना मत भूलना। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।